हेलो गाइस, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय संजय पांडे। पिछले वीडियो में हमने सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं और उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आप नीट या जेईई के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करें, मैं नीट जेईई के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूँगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के वीडियो में आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मान लेते हैं हम कि ये कंटेनर है और इन दोनों में जो है सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन जो है 500 ml है और ये भी जो है 500 ml है। इसमें जो है हम मान लेते हैं कि 0.5 मोल जो है यूरिया है और इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें जो है 0.5 मोल जो है ग्लूकोज मान लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज है। तो इन दोनों का जब हम मोलैरिटी निकालेंगे तो इसका भी मोलैरिटी 1 आएगा और इसका भी मोलैरिटी 1 आएगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालेंगे तो वो भी दोनों का मतलब सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों का, क्योंकि दोनों का जब कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है। अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे दो या दो से अधिक सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इक्वल हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल कब होता है कि जब उन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो। यानी कि सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो दोनों अगर सेम होंगे तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइसोटोनिक। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे देगा और उसके बाद जो है बोल देगा कि इसमें कौन सा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है बताइए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो दो सॉल्यूट लिए हैं वो दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि आयनों में डिसोसिएट नहीं होंगे। लेकिन अगर जो है हम लोग अगर कुछ मान लेते हैं कि Na2SO4 ले लेते हैं, इसका एक मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन में जाएगा तो 3 पार्टिकल इससे बन जाएंगे। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे तो फिर इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल के कंपेरिजन में चेंज हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं इस पे करके बता देता हूँ। जैसे ऐसे अगर पूछ दिया कि 0.5 मोलर जो है वो है Na2SO4। ठीक है, और ऐसे बोल दें कि 0.5 मोलर ऐसे कॉपर नाइट्रेट का बोले। ठीक है, तो इसमें दोनों का चूंकि कंसंट्रेशन सेम हो गया और नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी में कहता है कि 0.5 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये जो है इनके आइसोटोनिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके 0.5 मोल में जो है 3 पार्टिकल होंगे, मतलब 3 पार्टिकल होंगे, और इसके 0.5 मोल में 2 ही NaCl अगर निकलता है तो एक Na+ निकलेगा और एक Cl- निकलेगा। लेकिन इसमें 3 आयन मिलेंगे, इसलिए ये इसके मतलब आइसोटोनिक नहीं होगा। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इनके सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसका एक और एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं।
कि जो मतलब किसी पेशेंट को जो बॉटल चढ़ाया जाता है तो उस मतलब लिक्विड में वाटर तो होता है, तो उसमें कुछ मिला होता है कि वो प्योर वाटर होता है, तो उस वाटर में जो है थोड़ा सा साल्ट मिला होता है। और साल्ट क्यों मिला होता है ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर दो सॉल्यूशन है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो दो सॉल्यूशन है और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मान लेते हैं इसमें भी कोई सॉल्यूशन है और इसमें भी कोई सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेम है। तो अगर हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जोड़ेंगे तो इनके बीच ऑस्मोसिस नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस है तो फिर इन दोनों के बीच ऑस्मोसिस जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल उस बॉटल वाले से क्या है, क्या रिलेशन है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे वो जो बॉटल चढ़ाया जाता है वो हमारे ब्लड में मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में जाता है, तो ब्लड में जो है हमारे आरबीसी होते हैं। तो ये मान लेता हूँ मैं, ये हमारा जो है प्योर वाटर है, ठीक है, और ये आरबीसी है। तो आरबीसी के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं, तो इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, यानी कि अंदर जो है कंसंट्रेशन कैसा है, हाई कंसंट्रेशन, और बाहर जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, लो कंसंट्रेशन है। ये जो हीमोग्लोबिन मैंने ऐसे जो सर्कुलर बनाया है, हीमोग्लोबिन का एक बनाया है सेल, तो अंदर कंसंट्रेशन हाई है और बाहर लो है। तो हम जानते हैं कि जो ऑस्मोसिस होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो ये जो मतलब हमारा आरबीसी है, ये स्वेलिंग इसमें आ जाएगी या ये बर्स्ट भी हो सकता है, मतलब फट भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमको जो ये बाहर वाला सॉल्यूशन है इसी के आइसोटोनिक बनाना पड़ता है ताकि इन दोनों में ऑस्मोसिस प्रोसेस ना हो। अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर मान लो कि अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेट भी बना देते हैं, मान लेते हैं आरबीसी है और ये बहुत ज़्यादा इसमें साल्ट मिल गया, तो बहुत ज़्यादा साल्ट मिल जाएगा, तो ये हाई कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन, तो जो आरबीसी के अंदर मौजूद लिक्विड होगा वो बाहर आने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये श्रिंक कर जाएगा, काम करना ये बंद कर देगा। तो ये दोनों ही अच्छी मतलब कंडीशन नहीं है हेल्थ के लिए। तो इसलिए इसके अंदर का जो मतलब आरबीसी के अंदर का जो होता है कंसंट्रेशन वो होता है 0.91% मास बाई वॉल्यूम। तो इसी के इक्वल कंसंट्रेशन का जो बनाया जाता है वो साल्ट का सोल्यूशन 0.91% वॉल्यूम का मतलब इसमें होता है कि 0.91 ग्राम जो है साल्ट होगा इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें कुछ वो जो मेडिसिन मिलाया जाता है मिला के उनको चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो इसमें हमने कहा कि जो ये बाहर का सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन इससे क्या है, ज़्यादा है, आरबीसी से ज़्यादा है, यानी कि 0.91% से अधिक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इस सॉल्यूशन बाहर वाले को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका जो कंसंट्रेशन होता है किसी अन्य सॉल्यूशन से कम होता है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसका जो कंसंट्रेशन और या ऑस्मोटिक प्रेशर किसी अन्य दूसरे सॉल्यूशन जिससे कंपेयर हमको करना है उससे अधिक है, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन जो है किसी अन्य सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से कम है या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस पर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन कर लेंगे अगले वीडियोज में, और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।